देश भर में आज 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जा रही है। इस दिन को पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा है। इंदौर में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती उत्साह, हर्षोल्लास, भव्यता व गरिमापूर्ण ढंग से मनाई गई। इस दिन पाटीदार समाज द्वारा 2 पहिया और 4 पहिया वाहन रैली निकाली गई। यह वाहन रैली सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थल पर समाप्त हुई, जहां पाटीदार समाज द्वारा प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और सभी ने सरदार पटेल को याद कर उन्हें नमन किया और उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान पूरा क्षेत्र सरदार पटेल के जयकारों से गूंज उठा। पाटीदार समाजजनों ने सरदार पटेल के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि भारत को आजादी मिलने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गौरतलब है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भाई पटेल की जयंती इंदौर में किस तरह से आज मनाई जा रही है? वाहन रैली भी निकाली गई है, किस तरह? ये जो हम पाटीदार समाज इंदौर महानगर और सरदार पटेल युवा संगठन इंदौर महानगर के द्वारा प्रतिवर्ष सरदार पटेल जयंती पर एक विशाल रैली के रूप में हम लोग भोरकुआ से सरदार पटेल स्टेचू तक, प्रतिमा तक हम लोग आते हैं और पूरे समाज के लोग एकत्रित होकर पटेल साहब की जयंती को हम लोग मनाते हैं। आज उनका उन्होंने जो किया देश के लिए, एकता, अखंडता, देशी संप्रभुता और देश के निर्माण में जो योगदान सरदार पटेल साहब का है, वो मैं मानता हूँ जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक ये योगदान याद किया जाएगा। 516 से ज़्यादा रियायतों को एक करके सरदार साहब ने देश की जो अखंडता के लिए जो काम किया है, मेरे हिसाब से शायद ही कोई ना कर पाया होगा, ना कोई कर पाएगा। हम लोग पाटीदार समाज के लोग आज के जो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सरदार पटेल का नाम अभी तक बहुत दबा हुआ था, लेकिन मोदी साहब के आने के बाद में उन्होंने जो महत्व दिया, उन्होंने जो पटेल साहब का जो खोया हुआ जो सम्मान था, वो सम्मान पुनः हमको लौटाया और हम आज ऋणी हैं, मतलब मोदी जी के हम ऋणी हैं। और मैं आज सरदार पटेल साहब की जयंती पर पूरे भारतवासियों को यही बोलूँगा कि हमें सरदार पटेल साहब के जो आदर्श मूल्य हैं, उन्होंने जो हमको बताए, उस पर चलना है। हम सब एक हैं और हमें भारत की अखंडता के लिए हमेशा सम्मान के साथ में रहना है। हुकमचंद पाटीदार, सरदार पटेल संगठन इंदौर महानगर अध्यक्ष। रूप में बता रहे हैं, क्या संकल्प लिया है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल पाटीदार समाज के आदर्श थे और वो लौह पुरुष थे। इतने बड़े कद के नेता थे कि जो मान सम्मान और प्रतिष्ठा उनको मिलना चाहिए थी, वास्तव में वो नहीं मिली। और इतिहास का काला सच है कि वो इस राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री होते तो इस देश का भविष्य कुछ और होता। लेकिन ये बड़े संतोष की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल को वो मान सम्मान देने का प्रयास किया जा रहा है। आज मोदी जी की वजह से ये राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मनाया जाता है और साथ ही उन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी, राष्ट्रीय एकता की प्रतिमा की स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। तो ये एक प्रेरणा के रूप में काम करेगी और इस राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो योगदान है, ये देश हमेशा याद रखेगा। उनके बताए पद चिन्हों पर हम चलने का प्रयास करेंगे। पाटीदार समाज उनसे हमेशा प्रेरणा ग्रहण करता रहेगा, यही हमारा उद्देश्य और संकल्प है। इंदौर में किस तरह से आज मनाया जा रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल? देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पाटीदार समाज इंदौर महानगर हमेशा एक विशाल रैली का आयोजन करता है, जो यहाँ पर सरदार पटेल स्टेचू पर आकर के समाप्त होती है, माल्यार्पण होता है और सभा का आयोजन होता है। मैं मनोहर पाटीदार, संयोजक पाटीदार समाज इंदौर महानगर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जा रही है। उत्साह पाटीदार समाज में बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि सरदार पटेल साहब पाटीदार समाज के आधार स्तंभ है। उन्हीं के प्रेरणा से, उन्हीं के दिए गए निर्देश के अनुसार समाज आज कार्य कर रहा है और निरंतर आगे भी सफलता की ओर बढ़ने का संकल्प लेकर हम सरदार पटेल साहब के नाम को और रोशन करेंगे। ये संकल्प के साथ में हम हर साल उनकी जयंती पर रैली, महारैली के रूप, आज तो रैली है, ये महारैली के रूप में लगभग 500 वाहनों के माध्यम से यहाँ पे पहुँचते हैं और हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। आपका परिचय? नरेंद्र पाटीदार, पूर्व अध्यक्ष इंदौर पाटीदार समाज।